सुनिए, यहाँ पे जतिन का घर कौन सा है? हाँ, यहीं रहते हैं। क्या काम था आपको, बताइए। अरे वो क्या है ना, मैं उनको बहुत पहले से जानती हूँ। हम दोनों बेगुनिया टावर में एक साथ ही रहते थे। आप मान के चलो कि मैं पड़ोसी थी उनकी। आप छोटी बहन जैसे मान सकते हो मेरे को उनकी। तो इसीलिए बहुत टाइम हो गया था, अब मैं जतिन भैया से मिली नहीं थी, तो सोच रही थी मिलते हुए जाऊं उनसे। कहाँ पे है वो, बुला देंगे आप उनको? अभी कहाँ होंगे वो घर पर, अभी तो काम पर गए हैं। रात तक आ जाएंगे। आप बैठ जाइए, थोड़ी देर में रात होने ही वाली है। नहीं नहीं, मैं भी बैठ नहीं सकती, मेरे को ना और भी जगह जाना है, लेट हो रही हूँ। और आप कौन है उनकी, आप बता सकते हो? हम तो उनकी पत्नी हैं और ये उनकी बिटिया। अच्छा, काफी प्यारी बेटी है वैसे आपकी। वैसे आपको उनके बारे में कुछ पता भी है कि नहीं? हाँ, वो हमें बताते क्यों नहीं है, सब बता रखा है उन्होंने हमें। पहले वो वहीं रहते थे बेगुनिया टावर में। वो क्या है ना, हमारी शादी को लेके ना उनके घर में बहुत लड़ाई हुई। अपने माता पिता से बहुत झगड़ा किया, फिर वो झगड़ा करके ना यहाँ पर आकर बस गए और उसके बाद कभी गए ही नहीं उनसे बात करने। अच्छा, तो ये बात है। वैसे आपसे एक बात पूछूं? हाँ, पूछिए। वैसे आप भी काफ़ी अच्छी जगह से हो, वो ऐसा ना मैंने सुना था। और आप भी ऐसी जगह रह रही हो तो एडजस्ट कैसे करती हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दीदी, आप यहाँ पे रह कैसे लेते हो? आपको कोई तकलीफ नहीं होती क्या? कैसी तकलीफ, हमको तो उनका साथ चाहिए। चाहे वो बेगुनिया टावर हो या टीना का घर, हम उनके साथ बहुत खुश हैं, वो जैसे भी रखे। क्या बात है, जतिन भैया को सच में बहुत अच्छी वाइफ मिली है जो उनका हर समय में साथ निभाएगी। वैसे दीदी, जतिन भैया काम क्या करते हैं? वो यहाँ पे जूते की फैक्ट्री है, वहीं पे काम करते हैं। अच्छा, तो वैसे वो कितने टाइम तक आ जाते हैं घर पर? वो आ जाते हैं 6:30 या 6 बजे तक। अभी बज रहे होंगे 5:30। आप बैठ जाइए, मैं चाय वाय बना देती हूँ, जब तक वो आ जाएंगे। अगर आपको ज्यादा जल्दी होती है तो मैं फोन करके बुला लेती हूँ किसी से। आपको पता है, अगर आपको देखेंगे ना बहुत खुश हो जाएंगे। बेगुनिया टावर से कोई मिलने आया था उनसे, वैसे बहुत टाइम हो गया किसी अपने से नहीं मिले वो। नहीं नहीं, मैं अभी रुक नहीं सकती, मेरे को ना कुछ ज़रूरी काम है, मैंने आपको बताया था ना। और वैसे भी आपको तो पता ही है कि मैं बेगुनिया टावर में रहती हूँ और वो कितना दूर है यहाँ से। अगर यहाँ से अभी निकलूंगी ना तो बहुत लेट पहुँचूंगी घर को, तो इसीलिए मेरे को अभी के अभी निकलना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं ना, अब जतिन भैया यहाँ पे रहते हैं, मेरे को पता चल ही गया है, तो मैं आते जाते कभी भी मिल लूंगी उनसे। अरे फिर कब टाइम मिलेगा, अभी आई है तो रुक जाइए। हम खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, खाकर जाइएगा। और रुकने की चिंता तो मत करिए, यहाँ तो आपको गर्मी लगेगी। यहाँ पे एक शर्मा जी रहते हैं, वहाँ पे आपकी व्यवस्था करवा देंगे। वहाँ पे कूलर भी है, ठंडी ठंडी हवा देता है। नहीं नहीं, आप तकलीफ मत लीजिए इतनी। अगर आप कुछ कर ही सकती हैं तो आप मेरा एक काम कर सकती हैं। हाँ, बताइए क्या काम करना है। ये ले लीजिए, ये ना आप जतिन भैया को दे देना। ये क्या है? अरे नहीं नहीं, अभी मत खोलिए, जब वो आ जाएंगे ना तब उनके साथ खोल के देख लीजिएगा। और ना जब वो आए ना तो उनके सामने जब आप ये खोल के देखोगे तब उनको बता देना कि अंकिता आई थी और ये अंकिता देके गई है, अंकिता ठाकुर। ठीक है, बता तो देंगे हम उनको, लेकिन आप रुक जाती तो बहुत अच्छा लगता उनको। बहुत टाइम हो गया ना किसी अपने से मिले। अगर उनको पता चला ना बेगुनिया टावर से कोई आया था और हमने उनको नाश्ता पानी नहीं खिलाया, बहुत गुस्सा करेंगे हम पे वो। नहीं, मैंने आपको बताया ना कि मैं बहुत ज्यादा लेट हो चुकी हूँ। मैं रुकना तो चाहती थी पर अभी रुक नहीं सकती। आप पक्का ये उनके सामने खोल के देखना, ठीक है? और उनको जरूर से बता देना कि मैं आई थी। ठीक है दीदी, अब मैं चलती हूँ, लेट हो रही हूँ काफी। आप अपना और अपनी बच्ची का ख्याल रखना। अच्छा ठीक है, नमस्ते। आओ बेटा, आओ आओ, चलो खाना खाएंगे चल के। करिश्मा के पापा आएंगे, बाहर घुमाने लेके जाएंगे। आई पापा आ गया, कौन सी लेके बैठी है? आई बाबू। अरे सही है, आप आ गए। कोई आया था और ये देकर गया है, बोला उनके सामने ही खोल कर देखना। देखिए क्या है इसके अंदर। अरे कोई कुछ भी दे जाता रख लेती हो। हाँ, इतना सारा पैसा। इतना सारा पैसा कौन दे गया है? नाम वाम बताया कि नहीं बताया कोई? अंकिता नाम बता रही थी अपना, बेगुनिया टावर से आई थी। कौन थी? दीदी, दीदी यहाँ आई थी। तो कहाँ है, कहाँ है? तो तुम रोकी क्यों नहीं? अरे चाय पानी की पूछा कि नहीं पूछा तुमने? अरे हम बहुत रोके उनको, हमने बोला थोड़ी देर बैठ जाइए, चाय नाश्ता पिला देंगे। हमें वो बहुत डांटेंगे अगर उनको पता चला वहां से कोई आया था। लेकिन कह रही हमें लेट हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, बहुत दूर है उनका टावर। तो हम क्या ही करते बताइए। एक नंबर की बुड़बक हो तुम बिल्कुल ही। अच्छा कितना देर हुआ गया हुआ? अभी गई थोड़ी देर पहले, 10 मिनट हो गया होगा। 10 मिनट?
इसका मतलब ज्यादा दूर नहीं गई होगी। तुम एक काम करो, तुम ये पैसा पकड़ो, अच्छा से छुपा के रख देना, ठीक है? हम आते हैं थोड़ा देर में। अरे कौन थी वो, बताइए तो। अरे आके बताते हैं। खाना बनाए कि नहीं? नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। कभी वो पैसा दे के चली जाती हैं और ये बिना बताए कुछ चली जाते हैं। चलिए बेटा, वो तो बताएंगे नहीं, चलो हम खाना खाते हैं। बता ये इस गाड़ी के सारे पेपर। ये गाड़ी मुझे दहेज में मिली थी और अब इसको बेचना चाहता हूँ। कितने रुपए मिल जाएंगे इसके? वैसे तो काफी पुरानी है लेकिन हालत इसकी अच्छी है, तो मार्केट से बेस्ट प्राइस दिलवाने की कोशिश करूंगा मैं। 50-60 तो मिल ही जाएंगे। 50-60 तो बहुत कम। राहुल क्या कर रहे हो ये? और ये कौन है? अंकिता, ये गाड़ी मैंने बेच रहा हूँ। वो क्या है ना, इसकी वैलिडिटी भी खत्म होने वाली है, तो मैं सोच रहा हूँ उसको बेच ही दूँ। अगर इस साल बिक गई तो बिक जाएगी, वरना अटक जाएगी, हमारे पास ही रह जाएगी। ये दिमाग खराब है क्या राहुल तुम्हारा? ये गाड़ी ना मेरे पापा ने दहेज में दी थी और किस हक से मेरी गाड़ी बेच रहे हो तुम? अंकिता, समझने की कोशिश करो, वैलिडिटी खत्म होने वाली है उसकी। अरे ये गाड़ी ना यही खड़ी रहेगी, चाहे इसको खड़ी खड़ी जंग लग जाए या इसमें आग लग जाए। तुम कोई नहीं हो तो मेरी गाड़ी बेचने वाले। अगर तुमने अपने पैसों से ये गाड़ी खरीदी होती ना, तब इसकी अहमियत पता लगती। फ्री में मिल गई है तो इसीलिए बेच दोगे, पैसे आ जाएंगे तो इसीलिए बेच रहे हो मेरी गाड़ी। और इतनी क्या ही भुखमरी पड़ गई है तुम्हें कि तुम्हें मेरी गाड़ी बेचनी पड़ रही है? कमाई तो रहे हो, अच्छा खासा कमा रहे हो, और मेरे से बिना पूछे क्यों बुलाया इनको? सॉरी टू इंटरप्ट मैम, बट आपकी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। इनफैक्ट 2017 का मॉडल है और 1 साल बाद तो वैसे भी कूड़े के भाव ही मिलने हैं इसके। मैं आपको बेस्ट प्राइस दिलवा दूंगा। चलिए, आपकी ना मेरी 80 में डील डन करते हैं, क्या कहते हैं? अबे ओ, अपना मुंह ना बंद रख। 80,000 की दिख रही है क्या तेरे को ये गाड़ी? जब मेरे पापा ने मेरे को ये दी थी ना, तब पूरे 5 लाख रुपए की खरीदी थी उन्होंने। और अगर कोई मेरी गाड़ी के 10 लाख रुपए भी आकर के देगा ना, तो भी नहीं दूंगी मैं गाड़ी किसी को, क्योंकि ये गाड़ी ना मेरे लिए अमूल्य है। ये गाड़ी ना मेरे पापा ने मेरे को गिफ्ट में दी थी, और गिफ्ट की ना कोई कीमत नहीं होती। और ये आदमी मेरी गाड़ी बेचने चला। देखो राहुल, मैं ना तुम्हें लास्ट बार एक चीज बता रही हूँ, आज के बाद ना किसी को भी बुलाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, और मेरी गाड़ी को हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है, चाहे ये खड़ी खड़ी जंग खा जाए। ओ भाई, हमें ये गाड़ी वाड़ी नहीं बेचनी, चलो जाए यहाँ से। मैम, आप कैसी बातें कर रहे हैं? सर ने बुलाया मेरे को तो मैं विजिट पर आया हूँ ना, ऐसे बिना बोले तो नहीं आ गया। और वैसे भी सच में आपकी गाड़ी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बेच दीजिए, फ़ायदा आप ही का होगा। अरे मुझे मत बता कि मेरी गाड़ी की क्या हालत है, मेरे लिए बिल्कुल ठीक है, तेरे लिए खराब होगी। तेरे को बोल दिया ना मैंने कि मेरे को ये गाड़ी नहीं बेचनी, और सर से पूछ के नहीं आना चाहिए था तुझे, मेरे से पूछ के आना चाहिए था, क्योंकि ये गाड़ी मेरी है। और तुम्हारी विजिटिंग के पैसे लगते हैं ना, वो मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम जाओ यहाँ से। ठीक है मैम, हमारा तो काम ही है खरीदना बेचना। सर ने बुलाया था इसलिए विजिट पर आया हूँ, बाकी कोई बात नहीं। सर ये लीजिए आपकी गाड़ी के पेपर, अगर बेचनी हो तो दोबारा बुला लेना। और हाँ, इस बार कंफर्म हो गाड़ी बेचने का तभी बुलाना, क्या है ना, ऐसे टाइम वेस्ट होता है मेरा। चलता हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या राहुल? किससे पूछ के बुलाया था तुमने इसको? और मेरी गाड़ी को ना आज के बाद बेचने की कोशिश मत करना। और हाँ, आज के बाद मेरी गाड़ी में बैठना भी मत। ऑफिस जाओगे ना, बस में जाना, मेट्रो में जाना, धक्के खाते हुए जाओगे ना, तब पता चलेगा इस गाड़ी की अहमियत। कदर ही नहीं है मेरी गाड़ी की। गुड इवनिंग मैम। तुम फिर आ गए, पता नहीं क्या है। मैंने तुम्हें बोला था ना कि मेरे को वो गाड़ी बेचनी नहीं है। अच्छा, तुम्हें शायद विजिटिंग फीस नहीं मिली होगी, रुको मैं लेके आती हूँ। नहीं नहीं मैम, मैं यहाँ पे कोई विजिटिंग के लिए नहीं आया हूँ। दरअसल ये चाबी देनी थी आपको। चाबी? किस चीज की चाबी है? ये थार की चाबी है मैम। सर ने हमारे शोरूम से नई गाड़ी ली है ना, उसी की चाबी और ये पेपर देने हैं। डिलीवर भी कर दिया, नीचे ही गाड़ी खड़ी है, देख सकते हो आप। नीचे खड़ी है, एक सेकेंड। वो नीचे जो गाड़ी खड़ी है ब्लैक कलर की थार, वो हमारी है? हाँ जी, दरअसल सर ने ये गाड़ी पहले ही बुक कर दी थी, बस डिलीवर आज हुई है। और वो जो आपकी पुरानी गाड़ी है, वो भी सर इसलिए बेचना चाह रहे होंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई थी, उसकी हालत बिल्कुल खस्ता थी, पर शायद वो आपको बेचनी नहीं थी, और शायद वो गाड़ी सर के किसी काम की नहीं हुई, इसलिए वो गाड़ी बेच रहे थे। और वैसे भी उन्होंने नई गाड़ी ली है, तो मुझे नहीं लगता कि वो गाड़ी फिर कोई चलाएगा। बाकी ये लीजिए आप। जी, थैंक यू। कंग्रेचुलेशन मैम फॉर योर न्यू कार। थैंक यू। आप कुछ पानी वानी लेंगे? नहीं मैम, मेरे को और भी जगह विजिट करना है। जी।
मम्मी का फोन। हेलो बेटा, दामाद जी कार लाने को बोल रहे थे, आ गई आज? मम्मी आपको पता था क्या? हाँ बेटा, हमें तो पहले ही बता दिया था उन्होंने कि वो गाड़ी लेने वाले हैं। पर क्यों मम्मी? अरे बेटा, वो गाड़ी बहुत पुरानी हो गई थी ना, तो दामाद जी ने हमसे पहले ही फोन करके पूछ लिया था कि मम्मी पापा वो गाड़ी बेच दूं मैं। दामाद जी ने सोचा कि वो गाड़ी बहुत पुरानी हो गई है, बेच देता हूँ, उसको बेचकर नई गाड़ी ले लूंगा जिसमें पूरा परिवार बाहर साथ में घूमने जा सके। और वो गाड़ी कितनी छोटी थी। पर मम्मी ऐसे कैसे मैं वो गाड़ी बेच सकती थी? आपको तो पता ही है ना, पापा ने गाड़ी वो दहेज में दी थी। अरे बेटा, कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे पापा ने वो गाड़ी तुम दोनों को दी थी ना, कि तुम दोनों उसको यूज कर पाओ। अब वो गाड़ी बहुत पुरानी हो गई थी, तो दामाद जी ने सोचा कि उसको बेच के नई गाड़ी ले लेता हूँ। और उन्होंने बुरा क्या किया, वो तो तुम्हारे बारे में ही सोच रहे थे ना, आगे तक का सोच रहे थे। अगर वो गाड़ी पुरानी, बहुत ज्यादा पुरानी हो जाती, उसमें जंग लग जाती, फिर उसको लेता कौन? आप खुद ये बताओ।